So yes, now we'll start with the chapter light, right? So can any one of you tell me what is light? So what is light? सिंपल सा बता दीजिए लाइट होती क्या है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see. Am I audible to you? Yes, ma'am. ओके एक्चुअली आप रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो कुछ भी, तो मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही है. सो व्हाट इज लाइट? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइट? Ma'am, light is a form of energy which enable us to see the objects around यस, us. लाइट के लिए अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन बोलते हैं तो लाइट जो है दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड दिस लाइट एनर्जी इट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. नाउ हाउ द लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट? हम लाइट की वजह से देख कैसे सकते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. तो ये जो लाइट है ये हमें हमारी आई रिसीव करती है एंड देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी. तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट द लाइट, दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. So what are luminous objects? The object which reflect the light falling on them. The objects which emit the light. The objects which emit the light. जो लाइट जिनमें से निकलती है बाहर, which emit the light. ठीक है. एंड कैन यू नेम अ फ्यू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. चैतन्य, कैन यू नेम एनी नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? सन. सन. और लैम्प. स्टार्स. नेचुरल पूछा है मैंने तो स्टार्स ठीक है. यस, सन और स्टार्स जो है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. उसके बाद मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? जल्दी से बता दो मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स. बल्ब. हाँ, बल्ब हो जाएगा. और Candle. हाँ जी, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया. ठीक है. तो मैन मेड बल्ब हो गए, कैंडल है, लैम्प है, एनीथिंग, ये जो है सारे मैन मेड है. ठीक है. कैंडल, बल्ब, कैंडल, लैम्प बोला आपने, तो ये सारे मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को एमिट करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते, उनमें से अपनी लाइट बाहर नहीं निकलती. व्हाट आर दीज टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? नॉन ल्यूमिनस. Non-luminous. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. तो कैन यू नेम सम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? मून. हाँ जी, Moon. प्लैनेट्स. मून हो गया. ठीक है. और चेयर. प्लैनेट्स. ठीक है, मून, टेबल, चेयर. तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट अपनी लाइट ये एमिट नहीं करते. तो अब हमने कहा था कि लाइट जो है, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर निकलती है तो हमें वो विजिबल इसीलिए होते हैं ड्यू टू दिस लाइट एनर्जी, क्योंकि वो लाइट को एमिट करते हैं. लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो लाइट को एमिट नहीं करते. देन हाउ दे बिकम विजिबल टू अस? अब ये हमें टेबल, चेयर कैसे दिखाई दे रही है व्हेन दे आर नॉन ल्यूमिनस? टेल मी how this table is visible to us when this is non-luminous. अब Ma'am, अगर they reflect. yes, because they reflect the light which fall on them. अब हमने लाइट ऑन कर दी, रूम के अंदर बल्ब ऑन किया. जब तक हमने बल्ब ऑन नहीं किया तब तक हमें ये टेबल, चेयर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करती.
लेकिन जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब में से जो लाइट निकलती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट इनके ऊपर फॉल करेगी, दे विल रिफ्लेक्ट दैट लाइट, उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, वापस भेज देंगे। तो वो लाइट हमारी आईज जो है रिसीव करेंगी एंड दे विल बिकम विजिबल टू अस। तो हाउ द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दे आर विजिबल टू अस? बिकॉज they receive the they reflect the ray of the light which is received by them। ठीक है, तो ये उस लाइट रे को हमारी आईज रिसीव करती है एंड देन दे विल बिकम विजिबल टू अस। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी है लाइट की, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। डू यू रिमेम्बर, आपने ये जूनियर क्लासेस में इसकी एक्टिविटी की हुई है, शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं याद किसी को? एक कार्डबोर्ड की एक्टिविटी हम लोग करते थे। 3 कार्डबोर्ड्स को आप एक लाइन में लगा लेते हो, तो यहां से आप देखते हो इन तीनों में आपने ऐसे होल लगा कर दिया, ठीक है, और यहां पर आप कैंडल रखते हैं। तो आपको इस कैंडल का फ्लेम तभी दिखाई देगा जब ये तीनों होल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में होंगे। लेकिन अगर आपने इसको सेकंड वाला जो मिडल वाला है, सपोज आपने इसके होल को शिफ्ट कर दिया, इसकी पोजीशन शिफ्ट कर दी, अब होल यहां पर आ गया। नाउ विल दिस फ्लेम ऑफ द कैंडल बी विजिबल टू यू? टेल मी। अगर हमने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, क्या हमें ये कैंडल का फ्लेम दिखाई देगा? हमें ये कैंडल का फ्लेम नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा कैंडल का फ्लेम? क्योंकि लाइट जो है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? एटलीस्ट से येस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तभी मुझे मालूम चलेगा ना कि आपको दिखा सुनाई भी दे रहा है, या लीव कर गए आप लोग, या मैं लीव हो गई मीटिंग से। सो कीप रिस्पॉन्डिंग, राइट। तो अगर हमने इसको हटा दिया, ये हमने होल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, फ्लेम नहीं दिखाई देगा, बिकॉज ये लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। उसके बाद 9th में आपने एक और एक्टिविटी की थी, पैडल व्हील वाली एक्टिविटी की थी। उसके अंदर था कि लाइट जो है दैट ऑलवेज कास्ट द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर रखते हैं तो लाइट के रास्ते में जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी वो शेडो बनाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का मतलब हमें ये बताना है लाइट जो है वो वेव नेचर है उसकी या पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अगर आपको याद हो 9th में आपने ये भी किया था कि लाइट जो वेव्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेव्स, बट आपका साउंड चैप्टर तो डिलीटेड था लास्ट ईयर, राइट। तो शायद आपने नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेव जो है हमारी, कोई भी वेव 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव वो वेव होती है विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इसे कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मतलब अगर आप वैक्यूम में रख दोगे इस वाली वेव को तो ये ट्रैवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल साउंड, अगर आपने एक अलार्म क्लॉक ली, अलार्म क्लॉक को आप रख दो एक थर्मस फ्लास्क में रख दो, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब उसमें से अलार्म बजेगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड जो है दैट इज अ मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है विच ट्रैवल in vacuum also. It does not require any material medium to travel. So what are mechanical wave? Who will tell me what is a mechanical wave? Kaushal, can you define mechanical wave?
Ma'am, the wave which does not need any medium to travel. Yes. So मैकेनिकल वेव जो होती है, it does not need any material medium to travel. इसको कोई मटेरियल मीडियम, सॉरी उल्टा बोल दिया, विच नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? विच नीड अ मैकेनिकल मीडियम, मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो मैकेनिकल वो वेव्स हैं जिसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो हमारा सॉलिड मीडियम होगा, लिक्विड होगा या गैस. तो जब तक हम कोई मटेरियल मीडियम नहीं देंगे तो ये मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं करेगी. फॉर एग्जांपल साउंड वेव, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन जो लाइट वेव होती है वो मटेरियल मीडियम के बिना भी ट्रैवल करती है. तो लाइट जो है, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, बिकॉज लाइट ट्रैवल इन विदाउट एनी मीडियम, it travel in vacuum as well. So electromagnetic waves वो waves होती हैं, it does not require any material medium to travel, right? तो अब आपको शायद लाइट के बारे में मालूम चल गया. कौन सी टाइप की वेव होगी? Which type of wave is light wave? Doha, can you tell me which type of wave is light wave? Ishika, can you tell me which type of wave is light wave? चैतन्य, मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल कैसे हुई? मैंने कहा कि लाइट को कोई भी मटेरियल Electromagnetic. मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, और जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ठीक है भानु, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जल्दी से आंसर दीजिए, हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए क्लास है हमारी, 40 मिनट्स है, सो प्लीज बी फास्ट. टेस्ट कब मिलेंगे? अभी जब मैं वो चेक करूंगी तो मिल जाएंगे. ठीक है, आज तो नहीं मिलेंगे. योर माइक इज नॉट वर्किंग भानु, प्लीज अपने अपने माइक्स ठीक करवा लीजिए. Chaitanya, can you tell me the definition of electromagnetic wave? The waves which does not require any material to travel. Material medium. ठीक है, Medium, तो medium. हाँ, जिसको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, मतलब वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो लाइट किस टाइप की वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या मैकेनिकल वेव होगी? चैतन्य? Light wave. हाँ जी. Electromagnetic. हाँ, तो लाइट जो है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, प्लीज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा. आपका मैक्सिमम पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, मे बी सारा का सारा ही ऑब्जेक्टिव आएगा इस बार. तो विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाई इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसकी वेव होती है. हम अब लाइट की नेचर की बात कर रहे हैं. तो लाइट की नेचर में हमने एक चीज तो ये बता दी कि लाइट की जो वेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट. दूसरा हम कहेंगे कि लाइट जो है उसमें उसके पार्टिकल्स भी होते हैं. लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का नाम होता है फोटोन. Ishika, what is the name of the particle of the light? Light is made up of which particles? Jivesh?
लाइट इज मेड अप ऑफ विच पार्टिकल्स? Photon. फोटोन। ठीक है, तो लाइट की दो डबल नेचर, इसीलिए हमने कहा लाइट हैज डबल नेचर, ड्यूअल नेचर बोलते हैं जिसको हम। डबल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्यूअल नेचर। तो अब ये ड्यूअल नेचर का मतलब यही है, लाइट की डबल नेचर है। डबल नेचर का मतलब लाइट के अंदर वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट दोनों चीजों से बनी है। लाइट जो है वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है और पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करती है, एग्जिबिट करती है। तो अगर ये वेव की बनी हुई है तो इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वेव वाले होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल वाले भी शो करेगी। दोनों का मिक्सचर है ये, इसकी डबल नेचर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर? शिवम? शिवम इज नॉट जॉइंड. Vanshika, what do you mean by saying light is having double nature, dual nature? Why don't you people respond? अगर नहीं आता then at least say ma'am I don't know. You should unmute your mic when I am asking you any question. Kaushal, can you tell me what do you mean by saying? Ma'am, like in some experiments, light behave as a wave. Just tell me the meaning of this sentence in one sentence. What do you mean by saying light is having dual nature? Kaushal, can you tell me? Can I? Okay, tell me whosoever can know the answer. Ma'am, it needs material medium to travel. देखो, ड्यूअल नेचर का मतलब होता है लाइट की डबल नेचर है। ठीक है, ड्यूअल नेचर का मतलब है लाइट की डबल नेचर। डबल नेचर का मतलब ये दो तरह की नेचर शो कर रही है। दो तरह की कौन कौन सी नेचर? इसके अंदर वेव भी प्रेजेंट है और पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ये मतलब है ड्यूअल नेचर का, दैट लाइट shows the characteristic of both wave as well as particle. This means that light is dual in nature. वेव कौन सी होती है? कौन सी वेव प्रेजेंट है? लाइट। कौन सी वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, लाइट जो कौन सी वेव है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है। कौन से पार्टिकल्स होते हैं इसमें? फोटोन। तो ये दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगी और पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगी। ये मतलब होता है डबल नेचर का। उसके बाद अब लाइट जो है, क्योंकि अब हमें पता है कि लाइट जो है वो वेव्स प्रेजेंट है, लाइट के अंदर वेव्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए लाइट जो है उसकी वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ है और लाइट की वेवलेंथ कितनी है? दिस इज वेरी स्मॉल। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। वेवलेंथ जो है, ये कोई भी वेव है उसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेव अगर इस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, 9th में था आपका, डिलीट हो चुका है ये, तो उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन की हुई है इस चैप्टर में कि लाइट जैसे वेव है तो अप एंड डाउन मूव करती है। तो इन दो के बीच में, जैसे दो अप वाले ऊपर वाले पोर्शन हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी मतलब उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। मतलब बहुत जल्दी जल्दी कोई भी पार्टिकल है, बहुत जल्दी जल्दी अगर वो ट्रैवल करता है तो ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। लाइट वेव is having very small wavelength. किसी को पता है कितनी वेवलेंथ होती है? वेवलेंथ के लिए हम लैम्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 7 10⁻⁻7 मीटर। So you can see how small is the wavelength. 10⁻⁻7 का मतलब क्या होगा?
ऐसे करके आप अगर 7 डिजिट तक 0 लगाते हैं तो आपकी वेवलेंथ बनेगी लाइट। तो आपको ये वैल्यू लर्न करनी है, यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। ठीक है, तो वंशिका, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट? जल्दी बताओ, आपको मैंने सामने हाईलाइट भी करके दिखा दिया है। कितनी वेवलेंथ होती है लाइट की? 4 multiplied 10 minus 7 to 8 multiplied 10 minus 7 है। हाँ, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो जो वेवलेंथ है बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है लाइट की। You have to learn this value. What is the wavelength of the light? The wavelength of light is 4 into 10⁻⁻7 meter to 8 into 10⁻⁻7 meter. अच्छा, लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है बट द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। स्पीड इज वेरी हाई। ये तो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो ना कि लाइट की स्पीड से चलना है। लाइट जो है बहुत हाई स्पीड से चलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। किसी को पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? मैम 3 Ma'am, 3 into Four. 10 raised to 3 power into 8 10 meter per second. 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर के 1 सेकेंड के अंदर लाइट कितने मीटर चलती है? 2 3। ठीक है, विद इन अ सेकेंड लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, तो लाइट की स्पीड जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। और हर मीडियम में ना लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। हम ये जो स्पीड बता रहे हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा सम अप करवाती हूँ। अभी जो जितना हमने किया है, एक्चुअली हमने बहुत थोड़ा बेस किया है। तो लाइट के बारे में हमने जो किया है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light enables us to see. There are two types of the object: luminous object, non-luminous objects. Luminous objects are those objects which emit their own light. Non-luminous which do not emit their own light. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल कौन से हो गए? ये नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकते हैं। नेचुरल के अंदर आपके पास सन और स्टार आ जाएंगे, और मैन मेड में कैंडल, बल्ब एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस के अंदर आप मून दे सकते हैं, टेबल, चेयर, ये सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किससे दिखाई देगा? या तो वो अपनी लाइट एमिट करता है, या जो लाइट उसके ऊपर फॉल करती है उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आफ्टर दैट वी डिड नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ लाइट जो है, लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। मीनिंग ऑफ दिस ड्यूअल हियर इज डबल नेचर। तो लाइट की कैसी नेचर होती है? डबल नेचर होती है। मतलब दो तरह की नेचर ये एग्जिबिट करता है, दो तरह की नेचर शो करता है। तो कौन कौन सी नेचर होती है? एक इसकी वेव नेचर होती है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वेव्स। दूसरी इसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। तो कौन सी वेव की बनी होती है? लाइट इज मेड अप ऑफ विच वेव्स? magnetic नहीं, electromagnetic यस, लाइट इज वेव मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनी हुई होती है, जिनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल वेवलेंथ है इनकी। कितनी वेवलेंथ बताइए मैंने आपको? 4 into 10 minus 7 to मीटर से लेके 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है, और स्पीड बहुत हाई होती है। स्पीड कितनी इसकी बताइए? व्हाट इज 3 into 10 raised to power 8 meter 8 per मीटर second. पर सेकेंड। पार्टिकल नेचर है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये पार्टिकल के भी शो करेगा। कौन सी पार्टिकल प्रेजेंट होता है इनमें? Photon.
फोटोन। तो पार्टिकल का नाम है फोटोन। उसके बाद हम करेंगे, अब हमने एक वर्ड यूज किया कि कुछ जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ओनली देन दे बिकम विजिबल टू अस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का? Ma'am, the phenomena of sending back of light after हाँ, after बिल्कुल, striking to any object. So the process of sending back of the light rays which fall on the surface of an object. अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज हमने ये मिरर ले लिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम जब भी शो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन करके पीछे हम छोटी छोटी ऐसी स्लैंट लाइंस बनाते हैं। इन स्लैंट लाइंस का मतलब होता है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है हमारी। तो ये हमने सपोज एक मिरर लिया, मिरर के ऊपर कोई भी लाइट रे आई तो ये लाइट रे जब बाउंस बैक हो जाएगी, टकरा के ये वापस जाएगी, सेंड बैक हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो जैसे आपने एक बॉल ले ली, टेनिस बॉल, उसको आपने दीवार पे मारा तो दीवार पे से टकरा के वो वापस आ जाएगी आपके पास, तो बाउंसिंग बैक हो गई। इसी तरह लाइट भी बाउंस बैक होती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देन ओनली इट विल बिकम विजिबल टू अस, तभी हम उसको देख सकते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी अ गुड रिफ्लेक्टर? कब वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? दो कंडीशंस बताइए। व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी अ गुड रिफ्लेक्टर? It should be polished and its surface should be smooth. आपको अगर अपनी इमेज देखनी है, सपोज आपके पास कोई यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, एक प्लेट में आप अपनी इमेज देखना चाहते हो, तो आपको वो प्लेट कैसी लोगे? आप पुरानी प्लेट लोगे जिसकी अंदर शाइनिंग खत्म हो चुकी है, या जो शाइन कर रही है एकदम नई प्लेट? किसमें आपको दिखाई देगी अपनी इमेज? जो पॉलिश्ड है, न्यू प्लेट, ठीक है। तो जो शाइनी सरफेस होती हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। और अगर आपके पास एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है, तो आपको कहाँ पर ज्यादा अच्छे से इमेज दिखाई देगी? जो स्मूथ सरफेस होगी। So what are the two conditions for a reflector? The surface should be polished and it should be smooth. Which is the best reflector of light? Which metal is the best reflector of light? silver. Yes. So best reflector of light is silver. इसीलिए जो हमारे मिरर होते हैं वो उनके ऊपर सिल्वर के बने होते हैं, बिकॉज सिल्वर जो है दैट इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। क्या करते हैं, ग्लास लिया हमने, ठीक है, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, लेकिन ट्रांसपेरेंट तो कभी भी, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लाइट तो उसको क्रॉस कर जाएगी, एक जगह से एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। वी विल नॉट बी एबल टू सी अवर इमेज इन दैट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम कौन सी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? ओपेक। ओपेक मतलब जिसके पीछे आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसको ओपेक बनाते हैं। कैसे? आप इसके ऊपर पॉलिश करते हो। किसके पॉलिश करते हैं? ये जो पॉलिशिंग होती है ग्लास के ऊपर मिरर बनाने के लिए, कौन से मटेरियल से पॉलिश किया होता है? यू मस्ट हैव सीन अ ग्लास मिरर जिसको आपने मिरर बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर कौन सी पॉलिश होती है? मेटल कौन सा होता है? सिल्वर की लेयर होती है ना। तो सिल्वर क्यों लेते हैं हम मिरर बनाने के लिए? Ma'am, it is best reflector. इट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो सिल्वर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इट इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट मतलब उसको बाउंस बैक कर देता है। इसी वजह से हम जो
मिरर के पीछे पॉलिश करते हैं वो सिल्वर की करते हैं। अब उसके बाद सिल्वर तो एक्सपेंसिव है मेटल, ये खराब हो सकता है, तो इसको खराब ना हो, ये मेटल जो है इसकी लेयर जो है ब्रेक ना हो, आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे पेंट लगा देते हैं। हैव यू एवर सीन अ मिरर पेंटेड विद रेड कलर? मिरर के पीछे जो सिल्वर की लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड कलर का पेंट यूज किया जाता है। तो रेड कलर का पेंट ही क्यों हम यूज करते हैं वो हम आगे चैप्टर में ह्यूमन आई में उसकी डिटेल करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेड कलर जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, जिसकी वजह से हम रेड कलर को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी बस मैंने मेन इतना बताया। उसके बाद कि हम जो है मिरर जो है दैट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हम ग्लास की हेल्प से बनाते हैं, तो मिरर को हम पेंट कर देते हैं। मिरर के पीछे हम सबसे पहले इसको ओपेक बनाने के लिए सिल्वर कलर की पॉलिश करते हैं। सिल्वर कलर की पॉलिश इसीलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। बट सिल्वर को हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोट लगा देते हैं पेंट का। कौन से कलर का पेंट हम यूज करते हैं? रेड कलर का पेंट यूज करते हैं। और जब भी आप मिरर शो करेंगे डायग्रामेटिकली तो आपको कैसे शो करना है, आप एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेके ऐसे छोटी छोटी स्लैंट लाइंस लेंगे। स्लैंट लाइंस का मतलब क्या है कि हमारी ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड सरफेस के लिए हम स्लैंट लाइंस लेंगे। सो दिस इज द साइन विच यू विल यूज इन द डायग्राम्स फॉर प्लेन मिरर, राइट। सो अब अगर हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो सरफेस है दैट शुड बी स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस होनी चाहिए। बेस्ट रिफ्लेक्शन कब होगी? व्हेन द सरफेस इज स्मूथ एंड पॉलिश्ड। ठीक है, तो अगर हमारी सरफेस पॉलिश्ड और स्मूथ नहीं है तो क्या होगा? ये तो हमारी स्मूथ सरफेस थी, तो देखो जब भी स्मूथ सरफेस होती है तो जो भी इसके ऊपर लाइट रे आती है, ये हमारी लाइट रे इसके ऊपर आई, ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पर इसके ऊपर जो लाइट रे फॉल करेगी ना, एक लाइट रे सपोज यहाँ आ रही है, दूसरी लाइट रे यहाँ आ गई, तो अलग अलग से हम लाइट रेज शो कर सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट रेज आई है। ये सारी हमारी स्मूथ सरफेस है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो उसी पर्टिकुलर एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होंगी। वापस जो है दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। जिस एंगल पे ये आई थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होती हैं, जो अगर हमने पॉलिश्ड सरफेस ली है, स्मूथ सरफेस ली है। तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी तो हमें इमेज अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन अगर हमने यही सरफेस को ले लिया, रफ सरफेस लिया, रफ सरफेस लिया, तो हमारी जो लाइट रे इसके ऊपर आएगी वो जब रिफ्लेक्ट होगी वो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये हमारा एंगल इक्वल नहीं हो रहा, किसी भी तरफ पर ये चली जाएगी। तो इस वजह से जो इमेज बनेगी वो हमारी इमेज कैसी बनेगी? ब्लर्ड इमेज बनेगी, ठीक है, अच्छी नहीं दिखाई देगी, साफ नहीं दिखाई देगी आपको। सो दिस टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। So for regular reflection, you require which type of surface, Ishika? Answer me fast. If you want the regular reflection, which type of surface do you want? And smooth and polished. Yes, for regular reflection, surface should be smooth and polished. So to get an image, clear image, you want to get regular reflection. और regular reflection हमें तभी मिलेगी जब हमारी surface smooth और polished होगी। अगर surface rough है तो diffuse reflection होगी, और अगर diffuse reflection होगी तो image जो है हमें blurred image मिलेगी, right? तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, we will now study about the laws of। अच्छा, जब आपकी मीटिंग ब्रेक हो जाएगी then no need to rejoin, हम सिर्फ फर्स्ट हाफ की ही क्लास लेंगे अभी, ओनली 40 मिनट्स। सो उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट रिफ्लेक्ट तो हो रही है लेकिन ऐसे ही रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, इसके लिए भी लॉज होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब हमारी अगर लाइट किसी सरफेस पे, सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने बनाया एक सरफेस ले ली, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये हमने एक पॉलिश्ड सरफेस ली है, पॉलिश सरफेस ली। इस पे छोटी छोटी मैं लाइन दिखा रही हूँ। तो ये हमारी कौन सी सरफेस हो सकती है? दिस कैन बी अ प्लेन मिरर। एक हमने पॉलिश सरफेस ले ली, प्लेन मिरर। अब इसके ऊपर लाइट रे आई, किसी भी सोर्स से वो लाइट रे आ रही है। ठीक है, सपोज आपने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, सन से आ रही है, कहीं से भी एक लाइट रे इसके ऊपर आई। जो लाइट रे इसके ऊपर फॉल कर रही है, व्हाट इज दिस रे ऑफ लाइट नोन एज? जो लाइट इसके ऊपर आ रही है, दिस रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे।